नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। मेरठ के गुप्ता बंधुओं का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। देश के अरबपतियों में गुप्ता बंधुओं की गिनती होती है। मेरठ के साकेत स्थित उनके आवास पर, परतापुर स्थित उनकी फैक्ट्री पर ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की, जिसमें तकरीबन 32 करोड़ रुपए के हीरे ईडी को बरामद हुए हैं। इनमें एक हीरा इकलौता 5 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, इसके अलावा नकदी और जेवरात का तो कोई ठिकाना ही नहीं। इस कार्रवाई को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल नोएडा की हैसिंडा प्रोजेक्ट में शारदा एक्सपोर्ट की साझेदारी है। इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ का घोटाला सामने आया है और इसमें पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह की भी मिलीभगत सामने आई। इसी को लेकर गुप्ता बंधुओं के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी से जहां शहर में हड़कंप मच गया, वहीं मेरठ से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर चंडीगढ़ तक तार हिल गए हैं। ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना, ये पूरा किस्सा क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के गबन की परतें लगातार जैसे जैसे खुल रही हैं, वहीं ईडी की जांच में नए खुलासे भी हो रहे हैं। मेरठ में ये छापेमारी जैसे ही हुई, चंडीगढ़ तक तार हिल गए। चंडीगढ़ के जो रहने वाले हैं पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह, वो मेरठ में कमिश्नर रह चुके हैं। इसी दौरान उनका शारदा एक्सपोर्ट के साथ गठजोड़ हुआ और इसके बाद गबन की जो तैयारी है वो शुरू की गई। दरअसल नोएडा में हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने का जो प्लान तैयार किया था, इस दौरान घर खरीदारों से 636 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। इसमें से लगभग 190 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े मेरठ के साकेत निवासी शारदा ग्रुप के आदित्य और आशीष गुप्ता से जुड़ी एक कंपनी ने 1 महीना पहले ही मेरठ में 91 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक कॉलोनी, एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने की तैयारी चल रही थी। माना जा रहा है कि ये भी जांच का विषय हो सकती है, इस पर भी जांच बैठ सकती है, ये जांच के दायरे में आ सकती है। ये पूरी जो किस्सा है, जो पूरी घटना है, वो क्या है, वो इस तरीके से समझिए। दरअसल नोएडा में हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोटस 300 प्रोजेक्ट में 330 फ्लैट बनाने का दावा किया गया था। इसे लेकर निवेशकों से 636 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। आरोप है कि कंपनी ने लोगों को फ्लैट देने के बजाय प्रोजेक्ट की 7 एकड़ जो भूमि थी वो किसी अन्य बिल्डर को बेच दी और जो घर खरीदार थे उन्हें घर और आवास नहीं मिले। इसके बाद निवेशकों ने दिल्ली पुलिस की सहायता मांगी और अपराध अनुसंधान की जो शाखा है उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई और शारदा ग्रुप के मालिकों और हैसिंडा ग्रुप के जो मालिक थे, जो साझेदार थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कराए। मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां से ईडी को जांच के आदेश हुए और जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। मोहिंदर सिंह और शारदा एक्सपोर्ट्स के जो गुप्ता बंधु हैं, इन सभी के प्रतिष्ठानों, विभिन्न जो फैक्ट्रियां हैं, जो आवास हैं, उन सभी जगह पे ईडी ने लगातार छापेमारी की है। इस छापेमारी में ही करोड़ों के हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी और नकदी ईडी को मिली है। मेरठ में जो गुप्ता बंधु हैं, उनके रिठानी में कई दफ्तर हैं। गगोल रोड की जो फैक्ट्री है उसमें जांच की गई। यहीं पर 5 करोड़ रुपए के हीरे भी मिले हैं। दरअसल पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह की बसपा सरकार के कार्यकाल में तूती बोलती थी। 2007 से लेकर 2011 तक वो नोएडा के विभिन्न बड़े पदों पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। कहा जाता है कि उनके फैसलों के दौरान किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। कहा यह भी जाता है कि किसी भी फैसले पर शासन की ओर से कोई आपत्ति नहीं होती थी। यही वजह रही कि बिल्डरों से उन्होंने 10% राशि लेकर रेवड़ी की तरह जमीन बांटी गई, जो अब 28,000 करोड़ के बकाये तक पहुंच गई है। उनकी नोएडा में तैनाती के दौरान कई मामलों में जांच अभी भी चल रही है और इसके अलावा आम्रपाली समूह का साथ देने पर मोहिंदर सिंह पर भी सवाल उठे थे। इस मामले में भी उन पर जांच चल रही है। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के निर्माण के दौरान लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट में भी सवाल उठाए गए थे। उस समय नोएडा प्राधिकरण में मोहिंदर सिंह रहे थे।
रिपोर्ट में बताया गया था कि यूपी निर्माण निगम के साथ प्राधिकरण का 84 करोड़ का MOU कराया गया था। इसी फंड से दलित प्रेरणा स्थल का निर्माण होना था, लेकिन इसके निर्माण में जमकर पैसे खर्च किए गए। आलम यह रहा कि इसे बनाने में करीब 1000 से 1400 करोड़ रुपए तक खर्च हुए। ये नियम के इतर किया गया। इसकी भी जांच अभी चल रही है। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है। मेरठ के गुप्ता बंधु भी आखिर कौन है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। शारदा एक्सपोर्ट्स के मालिक आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के पास मेरठ और दूसरे जनपदों में अरबों की संपत्ति है। 1983 में आदित्य गुप्ता ने अपने औद्योगिक सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद फर्नीचर, रियल एस्टेट कारोबार से जुड़कर दिल्ली और नोएडा में भी करोड़ों की संपत्ति जमाई। मेरठ के साकेत के रहने वाले आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के पिता जितेंद्र गुप्ता सहित उनके परिजनों की रेलवे रोड पर आइस फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज था। 1983 में शारदा एक्सपोर्ट्स की स्थापना की गई। आदित्य गुप्ता ने मेरठ में कारपेट का बिजनेस शुरू हुआ, कारोबार संभाला और आशीष ने नोएडा में द फर्नीचर रिपब्लिक के कारोबार को आगे बढ़ाया। 1983 से 2014 के बीच रिठानी में एक कारपेट फैक्ट्री खोल दी गई। दिल्ली नोएडा में शोरूम खोले गए, द रग रिपब्लिक की स्थापना की गई और नोएडा में एक्सपोर्ट शोरूम खोला गया। इन सारी चीजों के बीच मोहिंदर सिंह इनके संपर्क में आए। मोहिंदर सिंह के आवास से 5.26 करोड़ रुपए के सॉलिटर हीरे को भी बरामद किया गया है। मंगलवार को दिल्ली, नोएडा, मेरठ, चंडीगढ़ और गोवा के 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। कुल 42.56 करोड़ रुपए की नकदी, हीरे, आभूषण, करोड़ों रुपए की कीमती संपत्तियां और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी की जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। बताया गया कि पूर्व IAS मोहिंदर सिंह, आदित्य गुप्ता, आशीष गुप्ता, इनके अलावा कई और नाम हैं जिनकी जांच अभी जारी है और उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की जा सकती है। अभी तक की ईडी की जांच में ये सामने आया है कि चाहे वो गुप्ता बंधु हो या फिर मोहिंदर सिंह हो, इनके पास अरबों की संपत्ति है। हीरे कब खरीदे गए, कहां से खरीदे गए, ये इस बारे में भी गुप्ता बंधुओं से ईडी जांच कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। जांच में ये अभी तक सामने आया है कि जो हीरे मोहिंदर सिंह के पास मिले हैं वो उन्होंने दिल्ली के एक ज्वेलर से खरीदे थे। जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि PC ज्वेलर्स के संचालकों से करीब 30 साल से उनकी मित्रता है। उनके पास नकदी ज्यादा होने की वजह से हीरों में निवेश किया गया। ईडी ने उनके आवास से 35 हीरो के सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। हालांकि हीरे अभी बरामद नहीं हुए हैं। अधिकारियों को शक है कि कुछ दिन पहले मोहिंदर की पत्नी इन हीरों को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। वहीं हैसिंडा ने निवेशकों से रकम लेने के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं दिए। इसे लेकर जो निवेशक हैं वो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इसमें अभी जांच पड़ताल जारी है। कुछ और नई चीजें सामने आ सकती हैं। जानने के लिए बने रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।